अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। जो मजलिस बचाओ तहरीक का जो अवामी राबेदा प्रोग्राम जो चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत जो है बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अलियाबाद डिवीज़न है, वो अलियाबाद डिवीज़न में आज पदयात्रा, गुलपोशी, ग्रुप मीटिंग और जो यहाँ के डिवीज़न के मसाइल का जायज़ा लेने का, तो तकरीबन शाह गौस कैफ़े शालीबंडे से जो पदयात्रा शुरू हुआ, अलियाबाद झंडा, अलियाबाद प्लेग्राउंड और आपके पूरे अतराफ़ अकनाफ मुसलसिल एक 4 घंटे से दौरा चलते रहा। और बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो है बहुत खुशी से हमारा इस्तकबाल करने देखे गए। और ख़ास तौर पर ये जो अब बहादुरपुरे का हलक़ा है, ये पहले चंद्रायन गुट्टे का हलक़ा था कुछ इसके अंदर। तो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान यहाँ पर 30 साल अलियाबाद के लोगों की खिदमत किए। आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि अलियाबाद का जो झंडा है, गाज़ी मिल्लत आज इंतकाल होकर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 साल का अरसा होने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गाज़ी मिल्लत की फ़ोटो आप कभी भी जाएंगे, शालीबंडे से जो फलकनुमा से शालीबंडा जो रोड जाते हैं, यहाँ पर गाज़ी मिल्लत की फ़ोटो लगी हुई आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। तो बहरहाल आज ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत दिनों के बाद में कोई अपनों के इलाके में मैं घूम रहा था। लोग ख़वातीन ख़ास तौर पर घरों से निकलकर मुझे दुआएं दे रही थी और अफसोस कर रहे थे कि किस कदर याक़ूतपुरे में हमारे साथ धांधलियां करके 4 घंटे मेरे को गिरफ़्तार करके और मेरे फ़ोन खींच के पुलिस के ज़रिए ज़बरदस्ती मुझे हराया गया। तो देखिए आप, इलेक्शन की हार जीत तो ये एक दुनियावी बात है, लेकिन आप लोगों के दिलों में से आप जो मुकाम, जो जगह तहरीक की है और जो गाज़ी मिल्लत की जगह है लोगों के दिलों में, जिसकी वजह से जो लोग मुझे चाहते हैं, तो पुलिस के ज़रिए वो दिलों की चाहत तो नहीं निकाल सकते। आप जो है बोगस वोटरों के ज़रिए वो दिलों की चाहत नहीं निकाल सकते। तो अब जैसा जैसा पार्लियामेंट इंतखाबात भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह, तो मजलिस बचाओ तहरीक का जो भी फ़ैसला रहेगा, वो जो भी नुमाइंदा, जो भी उम्मीदवार रहेगा, इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि उसको कामयाब करिए। हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे मुखालिफिन का मुद्दा ये है कि गालियाँ देना, गालियों के वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, उनका पार्ट 2 बनाना, ये मुखालिफ का मैनिफेस्टो और एजेंडा है। हमारा मैनिफेस्टो और एजेंडा ये है कि डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। हम जब हम याक़ूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम लड़े थे, तो हमारा एक ही था कि देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को अल्लाह ने 9 साल का वक्फ़ा दिया एज ए चीफ़ मिनिस्टर। वो 9 साल रहे। 9 साल में आप जाकर देखें तो पता चलेगा, एक से एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इन पेशेंट, आउट पेशेंट भी वहाँ पर जो है 15 दिन की आपको दवा देते। आपको जो है डायबिटिक अगर कोई है तो शुगर टेस्टिंग उनको मशीन फ्री देते। बीपी अगर किसी को है तो बीपी का मशीन फ्री देते। दवाएं फ्री देते, टेस्ट फ्री है, MRI फ्री है वहाँ पर। यानी आप जो भी टेस्ट करवाते फ्री है दिल्ली में। अब तो हालिया ये तक हो गया कि अगर आप घूमने के लिए गए हैं, अगर दिल्ली में आप बीमार पड़े तो भी जो है वो फ्री है। आप जब स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो एक से एक बेहतरीन स्कूल बनाए गए। सेंट्रल मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट मिनिस्टर्स जो दिल्ली में मुकाम है, उनके बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर, और वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े रिकमेंड लगवाना पड़ता है। तो हमारे कने भी यहाँ पर KCR की गवर्नमेंट को और AIMIM साथ थी, इनको 60 साल मिले, उनको 10 साल 9 साल मिले। लेकिन यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए आप, क्या हालत है। बड़ी हंसी आई मुझे कुछ दिन पहले, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब MP साहब जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं, यानी उर्दू का मॉडल क्वेश्चन पेपर बांट रहे हैं। आप बताइए कि उर्दू स्कूल्स कितने हैं शहर में और पूरे तेलंगाना में? शहर में गिन के आप उंगलियों पे गिन सकते, 8-10 स्कूल बचे हुए हैं। सारे स्कूल के जो बिल्डिंग्स जिसमें रेंटेड बिल्डिंगों में चल रहे थे, आपके लोग कब्जा कर लिए, वो पूरे बिल्डिंगों को प्लाटिंगा हो गए। अगर कहीं गवर्नमेंट बिल्डिंग में चल रहा था स्कूल, सक्सेसिव स्कीम के तहत वो या तो इंग्लिश मीडियम में या तो तेलुगु मीडियम में उसको मर्ज कर दिया गया।
اور پورے اضلاع میں اگر آپ دیکھیں گے تلنگانہ میں بمشکل ایک 50 اسکول نہیں ہے. تو جو 60 سال کی قیادت آج جو ہے ماڈل کوسچن پیپر بانٹ رہے ہیں نکال کے, ماڈل کوسچن پیپر آپ دیکھیے قوم کو, اور وہ ماڈل کوسچن پیپر بانٹ کے پہلا جلسہ کیے دارالسلام میں, اس کے بعد میں گئے نظام آباد میں, اس کے بعد میں گئے ظہیر آباد میں, اس کے بعد میں گلبرگہ گئے. تو آج دیکھیے قیادت کو اتنا مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ ایک ماڈل پیپر دینے کے لیے یہاں سے نظام آباد جا رہے ہیں اور 2 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں. تو دارالسلام کی تقریر میں یہ بولے کہ ہم اسکول بنائیں, ہمارے مخالفین کیا کرے. آپ کے جب دودھ کے دانت نہیں جھڑے تھے نا مسٹر اسد الدین اویسی, جب امان اللہ خان صاحب آپ جا کے دیکھیے بارکس میں ایک بڑا اسکول بلڈنگ ہے, بارکس میں ایک بڑا دواخانہ ہے. آپ عیدی بازار جائیے, عیدی بازار میں گورنمنٹ اسکول کون بنائے, آپ جا کے دیکھیے پھسل بنڈے پہ ایک بڑا اسکول کون بنائے, ریاست نگر میں اسکول کون بنائے. تو ارے پورے حیدرآباد کا سب سے پہلا بلدیہ کا سوئمنگ پول اگر کوئی بنایا تو اس کا نام تھا امان اللہ خان, جو مغل پورے میں سوئمنگ پول بنا. سوئمنگ پول کے سامنے 3 اسکول بلڈنگاں ہیں بڑے. تو آپ جو ہے دیکھیے آپ کو معلومات نہیں ہے, آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے اس وقت پہ. یعنی سلطان صلاح الدین اویسی کو سالار ملت بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنے والے کا نام غازی ملت الحاج محمد امان. اور اس شہر میں آج کیا ہے, کچھ نہیں ہوتے. یہ علی آباد کے لوگ گواہی دیں گے, ہندوستان میں اگر کہیں فساد ہوتا تو یہاں پر ایک دوسرے کے گھروں کو پتھر مار لیتے تھے, 8-8 10-10 گھریں جلا دیا کرتے تھے, مساجد پہ حملہ کرتے تھے. تو بہرحال